सदा सुहागन रहो। ए, छोटा सा बेंच गिराता है। बैठो। यौगिक हो गया था ना। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। यौगिक के सूक्ष्मतम, अरे यार वो बेचारा दिव्यांग है, उसको तो बैठने दो कम से कम। कुछ कुछ बच्चा बदमाशी करता है सीट रख के। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। यही ना बात है। अणु दो प्रकार का है, एगो सौम अणु है, एगो विषम अणु है। देखो, ठीक है रे। एगो सौम अणु है। यौगिक के अणु दो प्रकार के हैं, एगो सौम अणु है, एगो विषम अणु है। ठीक ना चला। एगो सम अणु, एगो विषम। सम अणु होता है जैसे एच एच मिलके H2 बना दिया, तो सम अणु है, समान अणु। अलग अलग अगर रहेगा इसको कहते हैं विषम अणु। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं सम अणु। इसको कहते हैं सम अणु। इसको कहते हैं विषम अणु। समझिए गया होगा, देखिए क्या नहीं समझा। अणु के प्रकार, सम अणु अथवा तत्व के अणु, विषम अणु अथवा यौगिक के अणु। सम अणु कहते हैं ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं, सम अणु कहलाते हैं। एच जो है ये परमाणु न है रे, क्योंकि ये तत्व है। तो परमाणुओं के मिलने से ना अणु का निर्माण होता है। ई चला तत्व है, ये भी तत्व है। आई तो यूं कहें कि परमाणु है, ये भी परमाणु है, ये अणु है। बुझत रहो। हम ये कह सकते हैं कि तत्वों के संयोग से यौगिक बनता है, या परमाणुओं के संयोग से अणु बनता है, या तत्वों के संयोग से अणु बनता है, या परमाणुओं के संयोग से यौगिक बनता है। क्या बुझाया कि ना? बुझाया। तो कहते हैं चला जी, ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से बने होते हैं सम अणु कहलाते हैं। सभी तत्वों के अणु सम अणु हैं, जैसे O2 H2 Cl2। विषम अणु क्या है? विषम अणु कहता है ऐसे अणु जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से निर्मित होते हैं, विषम अणु कहलाते हैं। या सभी यौगिक के अणु क्या हैं? विषम अणु। यौगिक है ना रे, ये विषम अणु है कि सम अणु है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है। CO2 भी विषम अणु है। अब चला परमाणुकता। परमाणुकता कुछ नहीं, गिन लेना है खाली। तेरी उम्मीद। परमाणुकता गौर फरमाइएगा। परमाणुकता गौर फरमाइएगा। क्या फरमाइएगा? O2 दो, O3 तीन, H2 दो ना, H2O तीन ना,
P6H12O6 क्या गो 12 6 18 6 14 गया तेरी उम्मीद Pa3PO4 हॉल्ट बनेगा Ta3PO4 हॉल्ट देखो कैसे गिने ए थंब नहीं रुके तो आओ तुम ही लोग पढ़ाओ अस्थिर रहो ना मेरा पढ़ाने दो 4 1 5 दूनी 10 3 13 कैसे गिनते हैं देख लो 4 1 5 दूनी 10 3 13 अगर दे दे तुमको Cu कॉपर SO4 इंटू 5H2O रुको रुक ई 5 ई दोनों का है ई 2 ई पूरे का है तो देखो 2 1 3 2 1 3 5 4 1 1 21 2 1 3 5 15 4 19 1 20 1 21 अब कितना लोग गिन लेगा ईमानदारी से इसकी परमाणुकता हो गई 21 पक्का तुम लोग चला बहुत तेज धीरे धीरे चला और तेज हो जाएगा तुम लोग लेकिन उसके लिए तो क्रमबद्ध तुम लोग के पास इतना ना बहाना आ जाता है ना बताइए कितने पहले तुम लोग गिन लो क्यों मेरे रौद्र रूप को जगा रहा है तुम रस नहीं गिना रहा है बोलो तो काय को अब गिनेगा 26 गो 28 गो 27 गो हो रहा है बच गया 1 2 सुन लिया था ना 1 2 3 7 3 17 21 4 25 1 26 1 17 फिर तुम ही बताएगा बोलो गिन के बताओ जल्दी 24 गो हो गलो रे 19 गो 19 हो गलो तो बैठो चुट्टा फेरो वही ना लिखे हैं रे चुट्टा एकदम साफे गड़बड़ 2 1 3 17 21 4 25 1 26 1 17 व्हाट इज द दर्द अभियो देखो कुछ लोग नहीं गिन पाएगा चुप रहना अपना अपना गिन के लिख लो तो कोई चुप रहेगा आंसर बताएगा ऑनलाइन वालों कमेंट्स करो गिन लिया गिन के अपना अपना लिख लो लिख लिया ऑनलाइन वालों तुम लोग भी लिख लो तुमको नहीं समझ में आया आओ यहां समझाते हैं तेरा एकदम की समस्या हो रहा है देखो 2 1 3 50 15 4 1 1 अभी भी 1 2 आदमी है जगह पास आंसर नहीं है
खड़ा कर दें। देखो, जय बाबा बागेश्वर, बागेश्वर के आत्मा हमरा में आ जाओ। कई सर है तो चोर जैसा कहे कर रहे हैं। बैठो। अभी भी एक आदमी ऐसा है जिसको नहीं पता है। अच्छा रुको ना, हम खोल देते हैं। लास्ट हम देखते हैं अपने काबिलियत में मेरे पास कितना काम, क्योंकि मेरा काबिलियत हमसे खुद लड़ रहा है। हम ही पढ़ाए हैं, हम ही कह रहे हैं नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी वो खोज देंगे। रुको ना, और जो बगल वाला है, हाँ ओकरा खड़ा करो। कोई नहीं बोलना, विद्या का समय। बोलो। बोल दिया। अब बदल देंगे तो गड़बड़ा बहुत लोग जाएगा ना। अच्छा चला देखो, हम अगर हार गए तुम जीत गया कर मतलब तुम सब सीख गया। तो हम तो इस ऐसा 1000 बार हार जाए हमको ही पसंद है। कहते हैं अगर दे दे तुमको CA3 या Na2SO4 इंटू 10H2O, गिन लेगा। 2 1 3 धन 30, 4 34, 1 35, 2 37, 37। क्लियर है? अकेले होगा तब एक, देखो ये जो तत्व है चला है ये, ही जो तत्व है ना ये, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, देख रहे हो? ये सब अक्रिय गैस। ये कहता है न हम तोरा से जुड़ेंगे न हम तुमको खुद में जोड़ेंगे। तो नहीं देखता समाज में चला जुड़ के चलना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी तुम दूसरा तुम्हारा मदद करेगा, तो सामाजिक बंधन तुम्हारा बना हुआ रहे। नहीं तो हम लोग की कहते हो इस समाज से अलग है, न किसी से लेना न किसी को देना। तो अक्रिय आदमी है वो कर मतलब। अक्रिय गैस वह गैस है जो किसी से अभिक्रिया नहीं, न देता है न लेता। तो चला एक मतलब ये अकेले होगा, जो अक्रिय है मतलब वो अकेले होगा, ये दुकेले होगा। अकेले होगा तो इसका मतलब अकेले होगा तो इसकी परमाणुकता एक होगी। एक को कहते हैं मोनो एटॉमिक, 2 होगा तो डाई एटॉमिक, 3 होगा तो ट्राई एटॉमिक, 4 होगा तो टेट्रा एटॉमिक, 5 होगा तो पेंटा एटॉमिक। इससे ज्यादा होगा नहीं ना, बस थाम्बा। एक परमाणु होता है, 2 परमाणु होता है, 3 परमाणु होता है, बहु परमाणु हो जाता है। जैसे बताओ F8 जो है बहु परमाणु है कि नहीं है? वाह तुम लोग बहुत तेज है जी। हाँ ऑक्टा रहेगा तो मार देंगे। जैसे चला तुम काहे एकरा पीछे लगल रहता, कुछ बच्चा लगल रहता है कि सर मान लीजिए निम्न में से कौन दूध देता है, गाय दे दे, भैंस दे दे, बकरी दे दे, भेड़ दे दे। एगो गधा वगैरह में देवे करेगा तभी उत्तर होगा, और नहीं तो ऑल ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन तुमको उत्तर छोड़ेगा, नहीं तो उत्तर होगा नहीं। अच्छा एगो क्वेश्चन दे दे, निम्न में से कौन दूध देता है? एगो मनुष्य, एगो बैल, एगो भैंसा, एगो गधा। कभी क्वेश्चन बनेगा मनुष्य। साफे चैनल ने छोड़ दिया है। कौन दे रहा है बताओ? कहते हैं परमाणुकता। गौर फरमाइएगा, कहता है किसी तत्व, देखो इचला तत्व के लिए भी है, तत्व के लिए भी है और यौगिक के लिए भी। जकर सूत्र होगा उसकी परमाणुकता होगी। कहते हैं किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु के निर्माण में, कितने अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या
उस तत्व की परमाणु संख्या या परमाणुकता कहलाती है। प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या। देखो आहा कितना बढ़िया बात है। ये तत्व न है रे, ये तत्व है तो इसके कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। परमाणु मिलकर यौगिक बनाता है या तत्व मिलकर यौगिक बनाता है, अर्थात परमाणु मिलकर अणु बनाता है। बहुत लोगों का बाउंसर हो गया हो, नहीं हुआ? परमाणु मिलकर अणु बनाता है, या यूं कहें कि तत्व मिलकर सोडियम तत्व न है रे, सोडियम, हाइड्रोजन, सल्फर, ये तत्व है, ऑक्सीजन, तत्व मिलकर यौगिक बनाता है। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। तो यूं कहें कि परमाणु मिलकर अणु बनाता। बुझत रहो। एक बार और। तत्व मिलकर यौगिक बनाता है, अर्थात परमाणु मिलकर यौगिक, क्योंकि तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु। बुझा रहे हैं? वाह। परमाणुकता के आधार पर अणुओं को 4 भागों में बांटा गया, वही मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, बहुपरमाणु। आर्गन, आर्गन अकेले होता है, मोनो एटॉमिक, एकल परमाणु। हीलियम भी अक्रिय गैस है, अकेले होता है, एक परमाणु। आयरन, एक परमाणु। हाइड्रोजन H2, यहां Cl2 लिख लो, लिखल नहीं है। सबके फार्मूला हम लिख दिए। आज ठीक करवा देंगे, आज ठीक होगा। अभी 1 बजे से कैमरा हिलता है, चला अभी हिल रहा है रे। ये पंखा यहां से हटवाएंगे। हो गया? अरे हुआ। आर्गन अकेले है, एक परमाणु। हीलियम अकेले, एक परमाणु को। लोहा अकेले, एक परमाणु के। H2 द्विपरमाणु, Cl2 द्विपरमाणु, H2O त्रिपरमाणु, NH3 चतुर्परमाणु, एसिड बहुपरमाणु। हा हा। देखो चला, मानव शरीर में तत्व का क्रम क्या था? OCHNCA, याद है? अब वैसे ही यौगिक का क्रम जो होगा मानव शरीर में, मानव शरीर में जो यौगिक का क्रम होगा, चला क्या होगा? मानव शरीर में यौगिक का क्रम होगा सबसे ज्यादा H2O, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा यौगिक में कौन होगा? H2O। उससे कम प्रोटीन, उससे कम फैट, सबसे कम कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब हम लोग चला H2O के बारे में जानेंगे। H2O तत्व है कि यौगिक? देखो अब तेरा समझ में आ रहा होगा, यौगिक है कि अणु है? बात छोटा, यौगिक है इसीलिए अणु है, यौगिक है इसीलिए अणु। H2O क्या है? तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है। जा रहा है? दर्द होगा तो बताना, एकदम धीरे धीरे चला जाने दो। H2O ने चला, एरा कह दे रे जान हमारी यौगिक है, कह दें। बहुत बढ़िया बात, बहुत उम्दा बात। क्या है? यौगिक है ना?
हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है, चला, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है एक। हर तत्व का एक परमाणु संख्या होता है, एक परमाणु भार होता है। इसको थोड़ा सीख लो। जैसे ये लो, हाइड्रोजन है ना, इसकी परमाणु संख्या एक है, परमाणु भार भी एक। सोडियम परमाणु संख्या 11, परमाणु भार है 23। 1 से लेकर 20 तक परमाणु संख्या परमाणु भार याद रखो। कितने लोगों को याद है? नहीं याद है? निकाला? मार खा जाएंगे। निकाला? अरे निकाला। परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान सबका दिया हुआ है, ये तुमको याद रखना होगा एकदम, गेट बाय हार्ट। कम से कम परमाणु संख्या पकड़ो। जैसे चला, इधर इधर देखो, अगर मैं कहूं, अगर हम इस तत्व की बात करें, चला ध्यान देना, ये जो हाइड्रोजन है ना यहां, अरे एक एटॉमिक नंबर 1 है, एक एटॉमिक वेट 1 है। यहां फिर आ गया हीलियम, एक परमाणु संख्या 2 है, परमाणु भार 4। परमाणु संख्या का लगभग दुगुना होता है परमाणु भार। बोलो रे, खाली तुम परमाणु संख्या याद रखो। क्या याद रखो? परमाणु भार लगभग कितना होता है? दुगुना। परमाणु भारो याद कर लो, ज्यादा बेहतर है। हाइड्रोजन का होता है परमाणु संख्या 1, और किसी भी तत्व का, जैसे मान लो सोडियम है, इसका परमाणु संख्या 11 है, तो इसको यहां लिखते हैं नीचे, अब परमाणु भार को लिखते हैं ऊपर। हर तत्व की अपना, हर तत्व का अपना परमाणु संख्या है, और हर तत्व का अपना परमाणु भार है। हर तत्व का अपना क्या है? परमाणु संख्या है। हर तत्व का अपना क्या है? परमाणु भार। क्लियर है? हर तत्व का अपना परमाणु संख्या है, हर तत्व का अपना परमाणु भार। कोई डाउट? बहुत बढ़िया बात। एक मतलब चला, मैग्नीशियम का भी परमाणु संख्या होगा, परमाणु भार होगा। तो देखो, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, अल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। इतने याद रखना। याद कर लोगे? आज जकर 20 है परमाणु संख्या, होकर 40 है परमाणु भार। लेकिन कोनो कोनो में डबल से तनिक कमो है। जैसे सोडियम 11 है तो 22 होना चाहिए, तो 23 है। हाँ, 18 का भी 40 है। एक मिनट चला, कहने का मतलब ये है कि दुगुना से या तो थोड़ा ज्यादा है, एक ज्यादा, एक दो ज्यादा है, या एक दो कम है। तो लिस्ट दिया हुआ है, याद कर लीजिए। बोलिए, तो कल सब मंडे को परमाणु संख्या परमाणु भार सबको याद रहेगा? नहीं याद करने पर 5 घंटा लगेगा। हम खोज लेंगे कि याद नहीं किया है, इसलिए तुम टेंशन नहीं लो, ठीक ना? 1 से लेकर कितना तक? 20 तक। बस यहां से लेकर यहां तक याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजन का कितना? 1, हीलियम का 2, ऑक्सीजन का 8, तो जकर परमाणु संख्या 8 है, परमाणु भार 16। ठीक है, अब आइए यहां। हाँ, हेरे चिल्ला काहे छेड़ रहे हैं? हमरा हमरा सब याद है, हमरा चकमी चकमी नहीं करो। देखो, जैसे चला H2O ले लो, H का परमाणु संख्या 1 होता है, परमाणु भार भी 1। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, परमाणु भार 16। यह 8वें पोजीशन पर, इसलिए परमाणु संख्या कितना? 8। अब H2O का द्रव्यमान निकालोगे तो ये देखो, द्रव्यमान निकालने के लिए इसको लेना है 16 और 2, इसका 1 ना है, 1 का गुना 2, तो 16 और 2
बोलबे नहीं करेगा। इचला तुल आदुई 18 ना, पक्का। अब देखो धीरे धीरे सब सिखा देंगे। 18 परमाणु बाहर निकला, 18 बाहर नहीं निकला रे। अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो एक 120 बेर और बताएंगे, धीरे धीरे सिखा देंगे। एक बात बताओ, परमाणु एकरा में कै गो? एगो। जैसे चला अब देखो एकदम आराम से, H है तो एक तत्व एक परमाणु, H2 है तो 2 परमाणु, O है तो एक परमाणु, O2 है तो 2 परमाणु, O3 है तो 3 परमाणु। ऐसे ही ना परमाणुकता गिन रहे थे रे, कि 8 3 24 ना कर रहे थे। याद कर छोटा हम तेरा करेंगे ना गाने, इधर धंधा भी ध्यान देगा। इसकी परमाणुकता एक को क्लास छोड़ा दे गया बोरा में। इसकी परमाणुकता गिने 4 1 5 2 7। 4 1 5 2 7। बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो यहां भी 2 1 ना ना ना, परमाणु अनुपात अगर कहेगा, हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन, परमाणुओं की संख्या 2 अनुपात 1। जोड़ने कहेगा तब ना 2 1 3। देखो परमाणुओं का अनुपात कितना हो गया? 2 अनुपात 1। यही अगर भार का अनुपात पूछ देगा तब, एक भार है 2, 1 गुना 2 2, चूंकि हाइड्रोजन का होता है 1 1, ऑक्सीजन का होता है 8 16, ओ का हो जाएगा 16, तो 2 8 16 1 अनुपात 8। एक काट देंगे तो 1 अनुपात 8 नहीं आ जाएगा? थोड़ा थोड़ा बुझा रहे हैं, पक्का। CO2 में परमाणुओं का अनुपात 1 अनुपात 2। इतना ना तुम लोग तेज है ना। T6 H12 O6। 6 1 6 6 दूनी 12 देख रहा ना, परमाणु अणु कैसे विधिया दिए हैं, ये ओकरा में नहीं घुस सकता है। एकरा में कोनो दर्द है केकरो? अनुपात निकाल लोगे पक्का? एगो लास्ट निकाल के दिखाओ। T12 H22 हो गया 12 22 12 22 11 ना, कटेगा यही रह जाएगा। H2O का अनुपात निकालोगे 2 अनुपात 1, कटेगा यही रह जाएगा। जो कट जाएगा वो काट देना। इसी फॉर्म में आंसर है तो यही मार देंगे, इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में लाके मारेंगे। बोलो आज की कार्रवाई यही था। थैंक यू वेरी मच।